शहर में लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर बदमाशों के साथ सोमवार की आधी रात पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा, वहीं उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गिरफ्तार बदमाश लालपुर के रमदतपुर निवासी सनी धरारकर पर 18 मुकदमे दर्ज हैं। बाइक से 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, उनको रोकने की कोशिश करी गई और उनकी तरफ से फायर हुआ। जवाबी फायर में पुलिस ने भी उनको फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम सनी धरकर है, उसके पैर में गोली लगी है, जबकि उसका एक साथी जिसका नाम राकेश पता चला है, वो फरार हो गया है। और जो मुल्जिम है जिसके पैर में गोली लगी उसको तत्काल हम लोगों ने इलाज के लिए जो हॉस्पिटल भेजा गया है। बाकी फील्ड यूनिट की हमारी जो कार्रवाई इसको कराया जा रहा है। दूसरे अपराधी के लिए भी हमने टीम को निकाल लिया, उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया। बीएचयू के सर सुंदरराज चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर सामाजिक विज्ञान संकाय के शोध छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन शोध छात्र सत्यनारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ, जिसमें छात्रों ने चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर के गुप्ता का घेराव कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। ज्ञापन सौंपकर तत्काल व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और समस्याओं के निस्तारण की मांग की। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने ओपीडी समय बढ़ाने, परिसर में अवैध निजी ओपीडी पर रोक लगाने, साफ सफाई की व्यवस्था में सुधार और अस्पताल परिसर में बाहरी वाहनों की अनियंत्रित पार्किंग पर नियंत्रण जैसी मांगे रखी। लेकर हम लोग अपने डिमांड को लेकर गए थे। पिछले 15 अप्रैल को हम लोग गए थे चिकित्सा विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर के पास। उनसे भी एक मेमोरेंडम दिया था, उससे कुछ पॉइंट्स पे बातचीत की थी, जैसे हेल्थ सेंटर में ओपीडी की टाइमिंग को लेकर, इमरजेंसी की टाइमिंग को लेकर, ब्लड कलेक्शन की टाइमिंग को लेकर, सर सुंदरलाल अस्पताल में हेल्थ डायरी की व्यवस्था को लेकर, बाकी ऐसे तमाम मुद्दे, साफ सफाई से लेकर पार्किंग से लेकर कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे लेकर हम लोग बातचीत किए थे। लेकिन अभी तक उस पर कोई ठोस कदम विद्यालय की कार्रवाई द्वारा कोई टाल मटोल किया जा रहा है, जिसके खिलाफ आज हम सब यहाँ चिकित्सा अधीक्षक से मिलने आए हैं और मिलकर अपनी बातचीत करेंगे, इनका घेराव करेंगे। 7 सूत्री मांगे हमारी अभी फिलहाल, इसको एक भी डिमांड उस पर भी केवल टाल मटोल किया जा रहा है विद्यालय के अधिकारी। आज वही हम लोग अभी इनसे कभी डायरेक्टर से मुलाकात हुई थी, लेकिन चिकित्सा अधीक्षक से मुलाकात नहीं हुई थी। तो आज हम लोग विद्यालय द्वारा लगातार गोलमोल बना के इसको घुमाया जा रहा है विषयों को लेकर। तो आज हम लोग सभी घेराव के लिए आए हैं। और जब तक ज्ञापन पहले भी दिया जा चुका है, फिर से अगर उनको लिखित में चाहिए तो लिखित हम लोग आपके पास है, हम दे देंगे। लेकिन हम लोग का एक निश्चित समय अवधि बताया विश्वविद्यालय और कि कितने दिनों के अंदर समाधान समस्याएं जो है उनके समाधान करेगी। बातें नहीं मानेगी तो फिर हम लोग आगे आंदोलन के लिए तब चरणबद्ध आंदोलन के लिए मानेंगे, जैसे पुतला दहन हो गया, बाकी जितने भी आंदोलन में पार्ट होते हैं उसको नहीं होगा तो फिर अनशन पर जाएंगे। कैलाश मठ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वैद्य डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे को सनातन सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें आयुर्वेद चिकित्सा जगत में उत्कृष्ट योगदान एवं राष्ट्र सेवा में समर्पण भाव के लिए प्रदान किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्र के प्रति समर्पण विषय पर केंद्रित था। समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर रॉ एजेंट लकी बिस्ट और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वैद्य श्याम सुंदर पांडे रहे। साथ ही बालकपुरकम कमांडेंट सीआरपीएफ एवं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोष नंद गिरी ने की। में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ नहीं गया, लेकिन एक जहाँ पर शांति, मुझे इससे ज्यादा सुकून आज तक हिंदुस्तान की किसी धरती पर नहीं लगा सर। काशी में क्या क्या देखी आपने? मैंने अपनी गंगा आरती देखी और विश्वनाथ भगवान काशी जी के दर्शन करे और मणिकर्णिका के वहाँ भी दर्शन करके आया सर। तो इतनी बड़ी पाकिस्तान में आतंकवाद क्या कहना चाहते हैं सर? देखो सर, पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ हम हमेशा रहे हैं सर, और जीवन भर हमने आतंकवाद के खिलाफ ही लड़ा है। हमारी लड़ाई पाकिस्तान की किसी आम जनता से नहीं है, ना वहाँ के आवाम से है सर। हमारा जो लड़ाई है, हिंदुस्तान की लड़ाई हमेशा आतंकवाद से रही है, और जिसने भी संसार में आतंकवाद को सपोर्ट किया, हमारी लड़ाई उससे भी है सर। हम सिर्फ बात करेंगे आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के खिलाफ से बस। क्यों लड़ाई होती है, ऐसा क्यों? नहीं तो आतंकवाद है सर, शुरू से ही पाकिस्तान का काम है। वहाँ के जनरल का देखो, आसिम मुनीर का काम है कि कैसे भी करके पूरा पाकिस्तान आर्मी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। अगर पाकिस्तान आर्मी का कंट्रोल उसको मिलेगा तभी, जैसे पिछले एक्स बाजवा उनके जो जनरल थे, जिनकी आप संपत्ति देखो 13 से 15 अरब डॉलर की संपत्ति है उनकी, तो सेम अभी लास्ट अगर आप देखो, अभी मुनीर की भी संपत्ति इतनी होगी सर, वो भी 10 अरब पाकिस्तानी संपत्ति, पाकिस्तानी पैसे की करेंसी 10 अरब 15 अरब उसकी होगी। आप ISI चीफ आसिम मलिक की देख लो, उनकी भी संपत्ति इतनी होगी। तो गेम है पैसे का, बस आसिम मुनीर को पूरी आर्मी पावर अपने पास रखना है। वहाँ की प्राइम मिनिस्टर से भी डमी है इस टाइम, पाकिस्तान में जो भी कंट्रोल कर रहा है इस टाइम वहाँ का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर। वाराणसी व्यापार मंडल और चौरसिया व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वावधान में एक शाम मां भारती के नाम तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा
वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा की उपस्थिति में मैदागिन से शुरू होकर नीचीबाग चौक बास फाटक होते हुए गुदौलिया पर समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा के जरिए व्यापारियों ने देश के वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, साथ ही उनका हौसला बुलंद करने का प्रयास किया गया। हुआ है और जिस तरह से पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकवादियों के साथ गलत काम किया, उसका मुंहतोड़ जवाब हमारे प्रधानमंत्री जी ने सेनाध्यक्षों को लेकर वीर महिलाओं के साथ पूरी तरह जवाब दिया और घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और अमेरिका के कहने पर फिर बीच में पड़ के समझौता हुआ और ये विजय जुलूस की तरह ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जीत है और भारत माता की जय। आपने कहा है समझौते के बाद विराम के बाद जिस तरह का स्टेटमेंट प्रधानमंत्री का आया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत होगी तो हम पूरी तरह जवाब देंगे। क्या कहेंगे? ये तो पहले ही हमने व्यापारियों ने मांग रखी थी कि जिस तरह का कार्य पाकिस्तान कर रहा है इसको नस्ताबूद कर दे ताकि जीवन में इस तरह की बात न कर सके। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर बीएलडब्ल्यू के महिला कल्याण संगठन ने एक विशेष समारोह का आयोजन किया। इस दौरान बरेका में कार्यरत उन 16 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है या जिनकी सेवानिवृत्ति निकट है। कर्मचारियों को उपहार देकर उनके योगदान को सराहा गया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% परिणाम हासिल कर एक बार फिर अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता का परचम लहराया। स्कूल के सभी छात्र छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम रोशन किया। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में ऋषिराज ने 93.6% अंकों के साथ प्रथम स्थान, आयुष कुमार ने 92.4% अंकों के साथ द्वितीय स्थान और लक्ष्य ने 92.2% अंकों के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया। इन छात्रों ने अपनी मेहनत और लगन से विद्यालय को गौरवान्वित किया। पिंडरा विधानसभा क्षेत्र के काजीसराय में विगत दिनों हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना के बाद स्थानीय जनता की मांग पर पिंडरा विधायक अवधेश सिंह की पहल पर खतरनाक स्पीड ब्रेकर को हटा दिया गया। कुछ दिन पहले बरही नेवादा गांव के 2 युवकों की इस ब्रेकर के कारण दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिससे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त था। विधायक अवधेश सिंह मौके पर स्वयं उपस्थित रहे और उन्होंने एनएचआई के अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान बड़ागांव थाना अध्यक्ष अतुल कुमार सिंह, मंडल अध्यक्ष अजय मिश्रा, अभिषेक राजपूत सहित अन्य स्थानीय कार्यकर्ता और सहयोगी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वच्छता समिति की बैठक हुई, जिसमें डीएम ने स्वच्छता कार्यक्रमों के प्रगति की समीक्षा की। वहीं ग्राम पंचायतों को प्लास्टिक मुक्त करने तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने अभियान चलाकर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने पर भी जोर दिया। दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण का काम जल्द शुरू होगा। इसके लिए बिजली पोल की शिफ्टिंग कराई जाएगी। वहीं सीवर और पेयजल पाइपलाइन के साथ तारों को भी भूमिगत किया जाएगा। इस पूरे कार्य के लिए पीडब्ल्यूडी ने 220 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाया। तकरीबन 195 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा दिया जाएगा, जबकि बाकी धनराशि का इस्तेमाल चौड़ीकरण कार्य में लगाया जाएगा। 17 मीटर चौड़ी सड़क वाराणसी की मॉडल सड़क बनेगी, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार सुबह स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों व जनप्रतिनिधियों से विकास कार्यों के बारे में फीडबैक लिया। इस दौरान वाराणसी के नियोजित विकास को लेकर व्यापक चर्चा हुई, जिसमें सुगम यातायात, पर्यटन सुविधाओं के विस्तार और निर्माण कार्यों के समुचित प्रबंध पर विशेष जोर दिया गया। वहीं अपना घर आश्रम के संचालक भी सीएम से मिले। सीएम ने सुझाव और मांग को गंभीरता से लेते हुए अपना घर आश्रम को दूसरे जिले में भी खोलने का सुझाव देते हुए सरकार से मदद का आश्वासन दिया।